खबर कानपुर महानगर से है, जहां रेडियो कानपुरिया 90.0 का उद्घाटन करने प्रसिद्ध लोक गायिका और पद्मश्री से सम्मानित मालिनी अवस्थी पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही उन्होंने रिबन काट कर स्टूडियो का उद्घाटन किया। स्टूडियो में रेडियो के माध्यम से अपनी आवाज़ से सबका मन मोह लिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए मालिनी अवस्थी ने कहा कि सन 1976 में जब आकाशवाणी की शुरुआत हुई तब रीजनल बैंड था, जिसमें ये अनिवार्यता थी कि भोजपुरी गीत ही गाए जाएंगे। यही सबसे मुख्य कारण है कि वो भोजपुरी गीतों को इतने अच्छी तरह से गाती हैं, जिससे संस्कृति और भाषा को बढ़ावा मिल सके। इसी से आकाशवाणी की गरिमा बढ़ी है, क्योंकि इस अनिवार्यता से संस्कृति और देश की भाषाओं को बढ़ावा मिला है। आज के दौर में पहले से कई गुना तकनीक में विकास हुआ है, जिसके बाद से छोटे छोटे कस्बों में भी रेडियो होने से क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा और उनके हुनर को निखारा भी जा सकेगा। लोक भारती डिजिटल के लिए संवाददाता अजित त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। के कार्यक्रम को लेकर आज आपका कानपुर आना हुआ। आज सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज से करीब 10-12 दिन पहले मुझे एक मेल आई और एक संदेश आया भदौरिया जी का, देवेंद्र भदौरिया जी का, और मेरा इनसे कोई भी पूर्व परिचय नहीं था, लेकिन सिर्फ उनकी जो पत्र में दो बातें, एक तो कम्युनिटी रेडियो सेंटर खुल रहे हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के साथ लाइसेंस प्राप्त कानपुर के लिए, जिसका नाम रेडियो कानपुरिया है। ये तीनों बातें इतनी सामयिक थी, सटीक थी, और मैं बतौर कलाकार गोरखपुर में मैंने अपनी एक तरह से कह सकते हैं कि पहला संस्कार पाया। और वहां पर मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि सन 76 में आकाशवाणी पहला खुला था 1976 में, तो उसको रीजनल बैंड दिया गया था। और उसका ये फायदा हुआ कि वहां पर कंपलसरी था कि भाई भोजपुरी गाना ही गाना है, आंचलिक चीजें गानी है, उसके ही कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व के लिए जोर था। आज तक मुझसे लोग पूछते हैं कि आप अवध की हैं, भोजपुरी कैसे गाती हैं। उसका बहुत बड़ा कारण था कि आकाशवाणी में हमारे लिए अनिवार्यता था कि हम आंचलिक चीजों को गाएं। आकाशवाणी में बाल युवा कलाकार, फिर युवा कलाकार और फिर एक ग्रेड टॉप ग्रेड कलाकार होने के नाते आकाशवाणी की पहुंच, आकाशवाणी की गरिमा, आकाशवाणी की मर्यादा। और आज के जमाने में हम तो स्टूडियो में जाते थे, इतने बड़े से माइक के सामने बैठते थे, लेकिन जब आज आपके सामने ये है तो तकनीक आज रेडियो को कहां से कहां ले आई, कोई सोच नहीं सकता है कि ऐसी जगह पे एक बर्रा में, बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि एकदम आपके अपने टाउन, अपने कस्बे में, किसी के अपने घर में अपनी सुविधा के अनुसार स्थानीय लोगों को काम रोजगार देते हुए वहां की समस्याएं, वहां के लोगों की व्यक्तिगत योग्यता को भी सामने लाने का एक ऐसा उपक्रम स्थापित किया जा सकता है, जो मुझे लगता है सरकार का भी उद्देश्य है कि दिल्ली, मुंबई, सारे जगह केंद्र हैं रेडियो के, वो बात करते हैं मेट्रोज की, एक मोटे तौर पर भारत की। लेकिन यदि ये शायद योजना भी इसीलिए आईएनबी की संचालित है कि हम जड़ों तक पहुंच सके भारत की। और मुझे लगता है कि हम लोग ये नाम तो अब लेके आए, लेकिन हम लोग हमेशा कानपुर बोलते हैं कि एकदम कानपुरिया है। और कानपुरिया एक जैसे बनारसी बोलते हैं, ऐसे ही कानपुरिया भी एक संस्कृति है जिसमें फक्कड़पन है, जिसमें एक अलस मस्ती है, जिसमें बिल्कुल एक कह लीजिए देशज अभिमान है कानपुर से जुड़े होने का, गंगा माटी से जुड़े होने का। और वो कहीं ना कहीं सौभाग्य मेरा भी है, इसलिए कानपुर से अपने आप को बहुत जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मेरा जन्म कन्नौज का है, लेकिन पिताजी मेरे तब यहीं कानपुर में ही केपीएम अस्पताल में पोस्टेड थे, यहीं कैंपस में रहते थे। और शायद 20-25 दिन पहले कन्नौज में ना पैदा हुए थे, तो कानपुर में ही मेरा जन्म होता। लेकिन संयोग ऐसा था कि ब्याह के भी कानपुर आई, तो मेरी ससुराल कानपुर की है, आर्यनगर में ही ब्याह करके आई। तो आज तो इसलिए एक अपना ये का एक रिश्ता है। और जैसे ही इन्होंने मुझे बताया कि इस प्रकार की योजना है, तो मैंने कहा मैं अवश्य आऊंगी, क्योंकि मैं खुद इसी चीज के बारे में बात करती रही हूँ कि कैसे भारत को जब तक आप अपने उसके मूल जड़ तक, अंतिम व्यक्ति तक, जब तक उसके सरोकार, उसकी चिंताएं, उसका मनोरंजन, उसकी कहानी जब तक आप नहीं उसकी भाषा में बोलेंगे, तब तक आपकी सारी बातें, सारी एक्सरसाइज कह सकते हैं व्यर्थ है। तो इसके लिए मैं देवेंद्र भदौरिया जी को एक तो बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, और मैं इस बात के लिए और साधुवाद देती हूँ कि आपने कोई आडंबर में आप नहीं पड़े। आपने जो अनिवार्य शर्तें हैं
उसको पूर्ण किया, लेकिन आपने घर की सुविधा और लोगों को साथ में करते हुए आपने बनाया है। ऐसा ही होना भी चाहिए, इसीलिए कम्युनिटी सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ आइन भी इनकरेज करते इस तरह की योजना। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और यही मैं अपनी ओर से मनाऊंगी कि कानपुर एक समय में कला और संस्कृति का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। माननीय बोडस जी, वीना सहस्त्रबुद्धे जी, शास्त्रीय संगीत के इतने बड़े कलाकार, और गुलाब बाई जी जो नौटंकी की इतनी बड़ी पद्मश्री लोक कलाकार, हम लोग उनको सुन सुन करके कह सकते हैं संस्कार पाए। मैं मानती हूँ कि कानपुरिया, ये पूरा हमारा जो चैनल है, इसके आने के बाद से जो स्थानीय प्रतिभा है उसको उसी शैली में प्रोत्साहन मिलेगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि चाहे कविता हो, साहित्य है, क्योंकि ये धरती तो साहित्यकारों की भी धरती रही है, हिंदी का बहुत बड़ा गढ़ रहा है और ये मेहनत कश लोगों की धरती रही है। तो मेहनत कश लोग हमेशा कानपुर को बोलते रहे कि श्रमिकों की ये पूरी वाटिका रही है। वहां पर इतने सालों में कानपुर जो कभी पूरे विश्व में कह सकते हैं औद्योगिक नगरी थी, आज वहां से लोग बहुत कुछ निकले हैं। लेकिन क्या है, कभी कभी वो जमाना अब नहीं रहा जहाँ पे फूल जो है वो उसकी सुगंध खुद फैले। आजकल फूल को भी बताना पड़ता है कि मैं हूँ गुलाब, मैं हूँ गेंदा। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप गली गली आप लोगों को, प्रतिभाओं को ढूंढे, उनकी बात को सामने लाएं। कानपुर